बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो है इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन और साथ साथ फॉर्म, साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो इनको एक्सप्लेन किया था। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा यहाँ पर देखें, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? तो चूंकि स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो एक ये और दूसरा जो है ये देखिए, ये हमारे साथ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये बेटा इनका आउटर मेम्ब्रेन हुआ, आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो है बेटा ये इनका इनर मेम्ब्रेन हुआ, आउटर एंड इनर, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो ये क्या होता है? स्मूथ होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है ये क्या स्मूथ है। लेकिन इनके मुकाबले में अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखें तो ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्या होते हैं? रफ होता है। क्यों रफ होता है? क्योंकि जगह जगह पर ये इनवर्ड इन्होंने इन्वेजिनेशन शो किया होता है। तो यहां पर देखिए ये इनवर्ड है, यहां पर जो है इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। तो इन इनवर्ड इन्वेजिनेशन की वजह से क्या होते हैं? इट कैन शो रफ अपीयरेंस। इनके अलावा इस आउटर और इस इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये स्पेस जो है, ये स्पेस, इस स्पेस को बेटा हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को बेटा हम आउटर चेंबर भी कह सकते हैं। तो ये जो है हमारे क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि यहां पर क्या होते हैं? ये स्पेस होता है और आउटर जो है ये स्मूथ और इनर जो है ये क्या होते हैं? फोल्ड होता है। इनमें से ये इनवर्ड फोल्डिंग जो है यहां पर अगर हम देखें तो इनमें से हर एक फोल्ड को अगर हम देखें, या ये देखें ये इनवर्ड फोल्ड है, ये देखें ये इनवर्ड फोल्ड है, ये इनवर्ड फोल्ड है, ये इनवर्ड फोल्ड है। तो इनमें से ये इनवर्ड फोल्डिंग जो है इनको बेटा सिंगल को हम क्रिस्टा कहते हैं। सिंगल क्या है? क्रिस्टा। लेकिन अगर ज्यादा को हम लेते हैं तो ज्यादा के लिए बेटा हम क्रिस्टी टर्म जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा के लिए क्रिस्टी और सिंगल फोल्ड के लिए हम क्या होते हैं? क्रिस्टा यूज करते हैं। इनके अलावा ये क्रिस्टा जो है या ये इनवर्ड फोल्डिंग जो है इनके ऊपर स्मॉल एक्सटेंशन होते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो बेटे इनके ऊपर यहां पर क्या होते हैं? स्मॉल एक्सटेंशन या स्मॉल स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है बेटा, इन स्ट्रक्चर्स को हम एलिमेंट्री, इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या इनको हम F0 F1 पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, या बेटा इनको हम एक्सिसोम्स, इनको हम एक्सिसोम भी कह सकते हैं। इनके लिए यहां पर जो इनके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल टर्म भी इस्तेमाल हुआ है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है या F1 या F0 पार्टिकल्स या एक्सिसोम जो है इनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कह सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। और ये वो रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये वो रीजन है जहां पर क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है। तो बेटा इस रीजन को अगर हम जूम कर लें, फॉर एग्जांपल इस रीजन को, फॉर एग्जांपल यहां पर इस रीजन को, ये रीजन, इनको अगर हम जूम कर ले तो ये हमारे साथ इस तरह, ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन और ये जो है ये इनर, ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ, आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन हुआ। क्लियर? और ये जो है ये इस इनर मेम्ब्रेन की जो इनवर्ड फोल्डिंग है, जिनको बेटा हम क्रिस्टा कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा। तो ये जो है बेटा ये हमारे क्रिस्टा है, ये क्रिस्टा हुआ। अब देखिए बेटा यहां पर ये एलिमेंट्री पार्टिकल जो है, तो एक सिंगल एलिमेंट्री पार्टिकल जो है ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, बेस, स्टार्क एंड हेड। तो यहां पर देखें, जब यहां पर मैं इनको ड्रा करूंगा तो फिर आपको क्लियर नजर आएगा। ये रीजन जो है यहां पर ये रीजन, तो ये जो है बेटा ये इनका क्या हुआ, बेस ऑफ ए वन पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। और ये बेटा क्या है, ये एफ नॉट पार्टिकल है। ये क्या है, एफ नॉट पार्टिकल, जो कि क्योंकि बेस ऑफ क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल इज फॉर्म्ड ऑफ एफ नॉट पार्टिकल। इनके अलावा बेटा यहां पर अगर हम देखें तो इनका क्या है, स्टार्क भी होता है। ये देखिए बेटा ये इनका स्टार्क हुआ, और इनको बेटा हम स्टार्क ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। और ये स्टार्क जो है ये F5 to क्या होते हैं एंड F6 पार्टिकल से बना होता है। F5 एंड F6 पार्टिकल जो है इनसे ये बना होता है। और साथ साथ दूसरा जो है बेटा इनका क्या है, हेड। तो ये रीजन जो है बेटा ये इनका क्या हुआ, ये हेड हुआ। और ये हेड जो है ये हेड हो गया। और बेटा ये हेड जो है ये F1 पार्टिकल जो है इनसे क्या होते हैं, बना होता है। क्लियर? तो ये एज ए होल यहां से लेकर यहां तक जो है इनको बेटा हम ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या इनको हम क्या होते हैं F0 एंड F1 पार्टिकल्स, या इनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। और ड्यूरिंग क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या केमोस्मोसिस प्रोसेस के दौरान इनसाइड द मैट्रिक्स जो है यहां पर हमारे क्या होते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट मौजूद होगा। तो जब यहां से जब क्या होते हैं हाइड्रोजन पास होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 हाइड्रोजन है, तो ये जब यहां से अंदर पास होते हैं तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं देन दे कैन क्या होती कन्वर्ट दिस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट इनटू क्या है एटीपी। किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, एटीपी में। तो यहां पर चूंकि ये क्या होते हैं एटीपी सिंथेसिस, तो ये जो हेड ऑफ F1 पार्टिकल है इट कैन वर्क एज एटीपी सिंथेटेज। तो ये हेड जो है ये यहां पर जो हमारे क्या होते हैं हेड ऑफ F1 पार्टिकल या हेड ऑफ क्या होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल जो है, ये आमतौर पर यहां पर हम लिखेंगे कि क्या है एटीपी सिंथेटेज का फंक्शन जो है ये परफॉर्म है। क्योंकि इट कैन सिंथेसाइज एटीपी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद ये रीजन इस रीजन को अगर हम देखें तो ये फ्लूइड पोर्शन ऑफ क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, फ्लूइड पोर्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, जिनको हम बेटा मैट्रिक्स कहते हैं। इस रीजन को बेटा हम मैट्रिक्स कहते हैं या इनको बेटा हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं।
ये रीजन जो है इनमें ज्यादा मिकदार में प्रोटीन और लिपिड्स पाए जाते हैं। बिकॉज मैट्रिक्स इज रिच इन लिपिड्स, साथ साथ इनमें क्या होते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इनके साथ साथ रिस्पायरेटरी इंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। क्या चीज मौजूद है, रिस्पायरेटरी इंजाइम्स जो है आर आल्सो प्रेजेंट हेयर। इनके अलावा इस रीजन में हमारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड सिंथेसिस इंजाइम्स जो है आर आल्सो प्रेजेंट हेयर। इनके अलावा यहां पर क्या होते हैं, इंजाइम्स फॉर फैट मेटाबॉलिज्म जो है ये भी क्या होते हैं, लोकेट होते हैं, ये भी यहां पर मौजूद होते हैं। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स है, ये रीजन, इस रीजन में लिपिड और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इनके अलावा सेलुलर एरोबिक रिस्पायरेटरी एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, अमीनो एसिड सिंथेसिस एंजाइम भी पाए जाते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं। और इनसे हटकर यहां पर इस रीजन में, इस रीजन को अगर हम देखें तो इनमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। इस मैट्रिक्स में राइबोसोम्स जो है ये भी पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर जो राइबोसोम्स है वो क्या है, 70S। इन राइबोसोम्स के अलावा बेटा हमारे साथ यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इनमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। तो ये जो था बेटा हमारे साथ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया था। और यहां पर अगर हम इंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस के मुताबिक देखें, इंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, तो बेटा इस इंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस के मुताबिक वो ये कहता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्या होते हैं विद प्रोकैरियोटिक सेल करते हैं। ये हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक प्रोकैरियोटिक सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है, राइबोसोम 70S होता है, यहां पर भी 70S है। प्रोकैरियोटिक से जो प्रोकैरियोटिक सेल जो उनमें भी क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, यहां पर भी सर्कुलर डीएनए। तो इन खुसूसियत के बुनियाद पर वो कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इनके अलावा चूंकि ये डीएनए जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि, और यहां पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन। और जब ये ओन प्रोटीन, तो इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये है कि कुछ प्रोटीन तो ये खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन के लिए ये डिपेंड करते हैं ऑन द मेन न्यूक्लियर डीएनए। तो इनको हम कंप्लीट ऑटोनोमस नहीं कह सकते, बल्कि क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। तो बेटा यहां पर जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है ये रफ होता है। इनके अलावा इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चैम्बर कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो ये इनवर्ड फोल्ड होती है, इनवर्डली इन्वेजिनेट होते हैं, और इनमें से हर एक फोल्ड को हम क्रिस्टा कहते हैं, लेकिन ज्यादा के लिए हम क्रिस्टी नाम यूज करते हैं। साथ साथ ये जो इनवर्ड फोल्ड है इनके ऊपर स्मॉल स्पाइक लाइक या स्मॉल एक्सटेंशन मौजूद होते हैं, जिनको बेटा हम यहां पर जो F0 या F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स या एक्सिसोम कहते हैं। या इनके लिए जो पर्सन है
पर्सन ने इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी जो है मेनली यहां पर होता है। अब अगर इस पोर्शन को हम जूम कर ले तो यहां पर देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर है और ये इनका क्या है, क्रिस्टा है। तो यहां पर जो क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल जो है, हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, बेस, स्टॉक एंड हेड। बेस जो है ये F0 पार्टिकल से बना होता है, स्टॉक F5 F6 पार्टिकल से बना होता है और ये हेड है जो कि F1 पार्टिकल से बना होता है। और ये हेड जो है ये एटीपी सिंथेटेस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इट कैन सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या केमियोस्मोटिक्स प्रोसेस जो है उनके दौरान यहां पर जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इनसे जब ये हाइड्रोजन बचे होते अंदर आते हैं तो यहां पर इनके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी ये यूज करते हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उनसे फिर क्या होते हैं, एटीपी सिंथेसाइज होता है। इनके अलावा ये जो अंदर वाला रीजन है ये फ्लूइड पोर्शन होता है, इनको हम मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिनमें क्या होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन जो है ये ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन इनके साथ साथ इनमें रिस्पायरेटरी एंजाइम, अमीनो एसिड सिंथेसिस एंजाइम और एंजाइम फॉर फैट मेटाबॉलिज्म जो है ये भी मौजूद होते हैं। इनके साथ साथ इस रीजन में राइबोसोम भी पाए जाते हैं जो कि 70S होते हैं। साथ साथ स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी क्या होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहां पर अगर हम इंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस को देखें तो इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। क्यों? क्योंकि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इनमें भी 70S राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70 राइबोसोम है। इनमें भी क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी स्मॉल सर्कुलर राइबोसोम डीएनए है। इनके अलावा बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, चूंकि इनमें राइबोसोम्स होते हैं तो इसका मतलब यह है कि इट कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। लेकिन सारे प्रोटीन ये खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, कुछ प्रोटीन के लिए ये जो मेन न्यूक्लियर डीएनए उन पर डिपेंड करते हैं। तो इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेमी ऑटोनोमस के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है। तो ये जो था ये स्ट्रक्चर था। इनके अलावा अगर हम फंक्शन को देखें तो सबसे पहले यहां पर अगर हम फंक्शन की बात कर ले तो यहां पर नीचे लिखता हूं, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा फंक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे पहले यह है कि यहां पर क्या है, सेलुलर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है जो मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन के अगर हम देखें नंबर फर्स्ट, तो स्पेशली क्या होता है, इन्वॉल्व इन सेलुलर एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। और इस रिस्पायरेशन के दौरान क्या होते हैं, यहां पर कहते हैं प्रोड्यूस एनर्जी। क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होगा। एक तो ये है। दूसरे फंक्शन को अगर हम देखें नंबर नेक्स्ट, तो दूसरा फंक्शन इनका ये है कि हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो इनमें तो रिस्पायरेटरी साइकिल के साथ साथ कुछ इंटरमीडिएट बांधते हैं जो कि साइटोक्रोम है, क्लोरोफिल है, अमीनो एसिड्स है, स्टेरॉइड्स है। तो इनकी क्या होती है, यहां पर क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो स्पेशली यहां पर हम लिखेंगे ड्यूरिंग रिस्पायरेटरी साइकिल इंटरमीडिएट्स ऑफ साइटोक्रोम, intermediates of cytochromes
क्लोरोफिल्स, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड्स आर आल्सो फॉर्म। तो इनमें जो रिस्पायरेटरी साइकिल होता है, तो इस रिस्पायरेटरी साइकिल के साथ साथ इंटरमीडिएट्स ऑफ क्या है, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड, ये क्या होते हैं, इनकी सिंथेसिस भी होता है। इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, तो ये स्पेशली क्या होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रोडक्शन ऑफ हीट करता है। तो क्या होते हैं, इन एनिमल सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस हीट, तो प्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये जो थे हमारे इसके होते हैं मेन फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन है जिनकी वजह से इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, वो है क्या, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन। इनके अलावा रिस्पायरेटरी साइकिल के दौरान इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, जिनमें हमारे के साइटोक्रोम है, क्लोरोफिल है, स्टेरॉइड्स है और अमीनो एसिड जो है, इनके क्या होते हैं, प्रिकॉर्सर्स भी बनते हैं। इनके अलावा जो एनिमल सेल्स होते हैं, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये प्रोडक्शन ऑफ क्या होते हैं, हीट भी करता है। दैट्स एनफ। थैंक यू वेरी मच।